बातों को मनन करेंगे और मैं विनती करता हूँ हमारे लोकल असिस्टेंट से कि वो सामने आए और हम सब परमेश्वर के आत्मिक जीवन के रूप में उसे ग्रहण करने पाए। साथ ही साथ में हमारे 40 दिनों की तैयारियों के तहत 18 तारीख से आज वेडनेसडे से हम हमारे जीवन की तैयारी करते हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा के तहत उपवास के माध्यम के द्वारा, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को हम उसी प्रकार से प्रकट कर पाए। परमेश्वर की दया हम सबों के साथ बनी रहती है और मैं विनती करता हूँ उन सिस्टर से कि वो इस समय के दौरान परमेश्वर के वचन को हमारे मन में बांटे। 10 बजे से पहले दे दीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है सरमन का वो उपवास के बारे में है। जैसे मैंने अभी पढ़ा, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के संग सर को झुकाएंगे, परमेश्वर से ताकत मांगेंगे, सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मैं आपके नाम की स्तुति आराधना करती प्रभु जी कि आपने मुझे ये मौका दिया प्रभु जी कि आपके भवन में आकर आपके वचनों को शेयर कर सकूं प्रभु जी। आपकी अगुवाई और आपकी सहायता मांगती हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए। जो भी आप मेरे द्वारा प्रभु जी आप अपने वचन को बोलिएगा, जैसे आपने यिर्मयाह के मुंह में वचन डाला वैसे ही आप मेरे मन में प्रभु जी अपने हृदय में डालेगा। मेरे मुंह के द्वारा वचन जो भी सुनाओ प्रभु जी आप उसके द्वारा आशीषित करना। आपके वचन को आए हुए लोगों को सुनने के लिए मुझे प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो उपवास के बारे में है, लेकिन हम देखते हैं उपवास 2 टाइप का होता है, एक सच्चा उपवास और एक उपवास। इस विषय में हमारे मनों में कई क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि हम उपवास क्या होता है, क्यों रखें, कैसे रखें, उपवास रखने से क्या फायदा होगा, कितने समय के लिए रखें, कितने दिन रखें और उपवास के बारे में बाइबल क्या कहती है। और हम ये देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति या ऑफिस जाने वाला व्यक्ति, बिजनेस करने वाला व्यक्ति या ओल्ड पीपल किस प्रकार से उपवास को रख सकते हैं। आइए हम आगे वचन में जाएंगे। सबसे पहले मैं उपवास का मतलब बताना चाहती हूँ कि उपवास क्या होता है। मैं कुछ ही बातों को बताऊंगी वचन के द्वारा, तो सारे सवालों का जवाब इनमें मिल जाएगा। बाइबल कहती है कि हमें उपवास, एक विश्वासी है तो हमें उपवास करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है एक सच्चा विश्वासी उपवास रखना जरूरी है। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि जो पुराने नियम में और नए नियम में लोगों ने उपवास किया, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उपवास किया और इसके लिए हमें ये आज्ञा दी, चेतावनी नहीं, हमें ये आज्ञा दी कि हमें उपवास करना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के पास भूखे पेट अपने पेट को खाली करके और मन को परमेश्वर की के लिए खाली करके परमेश्वर के सामने जा सके, उनकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर को की संगति में बैठकर वचन को मनन करना, प्रार्थना करना और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना। पश्चाताप के द्वारा जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं उपवास प्रार्थना के लिए, तो यही एक सच्चा उपवास कहलाता है। यदि हम उपवास तो कर रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, अपनी फेवरेट चीज छोड़ रहे हैं, नॉनवेज छोड़ रहे हैं, कोई भी एडिक्शन लेते वो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं जा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने उपवास किया है, ये देखा जाए तो ये हमारा उपवास नहीं है, ये सिर्फ हमारा टाइटल कहलाता है, इसको उपवास कहते हैं। आइए हम सच्चे उपवास के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने सच्चे उपवास के बारे में क्या बताया है। उपवास कैसे रखें? हमने अभी मत्ती 4:6 में पढ़ा कि
कि हमें किस तरीके से उपवास करना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो हमें गुप्त रूप से परमेश्वर के सम्मुख उपवास करना चाहिए। हमें दूसरों को बताना नहीं है कि हम उपवासी हैं, या हमारे चेहरे से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, या हमारे हाव भाव से किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उपवास रखा है। और अगर हम ऐसा हमें फील होता है कि हम उपवास कर रहे हैं तो हम उस दौरान में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी को मांगती है। इसके लिए पानी की के लिए पानी की कमी महसूस ना हो, उपवास के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम थोड़ा पानी पी सकते हैं। कुछ लोग तो चाय भी पी लेते हैं, लेकिन चाय थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा भरकर चाय नहीं पीनी है। क्योंकि उपवास के बारे में हमें यीशु मसीह ने बताया कि हम जैसा उपवास करते हैं, जैसे हम डेली रहते हैं, हमारे मुँह में मुस्कुराहट रहती है, हम खुश रहते हैं, हमारा मुँह चेहरा सही रहता है, उसी प्रकार उपवास के दिन भी हमारा चेहरा खिला खिला रहना चाहिए। और हमें ढंढोरा नहीं पीना कि मैंने उपवास रखा है, ये ऐसा तो क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तुम गुप्त में अपना व्यक्तिगत उपवास रखते हैं और परमेश्वर की संगति में जब हम अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो यही एक सच्चा उपवास कहलाता है। तब परमेश्वर हमें जो देखते हैं गुप्त में, तो हमें उसका प्रतिफल देते हैं। तो हमें यदि परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए तो हमें वचन के अनुसार उपवास रखना जरूरी है। यशायाह 58 में भी हमने पढ़ा कि जो इज़राइल के लोग थे ना, वो उपवास तो करते थे, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते थे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जब हम सच्चा उपवास करें तो खाने को तो छोड़े, बल्कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना इम्पोर्टेंट है। वचन में मनन करना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता हो जाता है, और परमेश्वर अपनी वो बातों को, और परमेश्वर हमको बताते हैं, भविष्य में आने वाली बातों को भी प्रकट करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारा रिश्ता बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर इज़राइली लोग जो उपवास करते थे, वो क्या करते थे कि उपवास तो करते थे, लेकिन खाना छोड़ देते थे, परमेश्वर को नहीं दे, परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। जैसे हमने 58 में पढ़ा कि लड़ाई झगड़ा करते थे, आपस में घूसे मारना, बातों के घूसे मारना। तो ये हमें उपवास के दिन ये इज़राइली लोग करते थे। इसके लिए हमें एग्जाम्पल बताया है कि तुम जब सच्चा उपवास करो तो भाई किसी के साथ झगड़ा मत करो, दोस्त बातें मत बोलो, अपनी बुराइयों से पश्चाताप करो और अपने बुरे कामों को छोड़ दो, परमेश्वर की संगति